Dear students, let us study another important topic which is related to crystal field theory, that is spectrochemical series. Spectrochemical series स्टडी करने से पहले मैं आपको रिवाइज करवा दूं. As per crystal field theory, in case of octahedral complex, the splitting of d orbitals occurs like this: 3d orbitals dxy, dyz, dxz, they form lower set, and dx square minus y square and ez square, they form higher set. Splitting occurs like this: G2G set, EG set. The energy gap between these two sets of d orbitals is represented by del O in case of octahedral complex, del T in case of tetrahedral. लेकिन मैं जो एग्जांपल यहाँ पे दी है वो octahedral. Octahedral में स्प्लिटिंग ऐसे ही होती है. उसका कारण है कि octahedral complex में जो अप्रोच ऑफ लिगेंड है that is along the axis, यानी कि जो along the axis e orbitals हैं उनको वो ज्यादा रिपेल करता. वो कौन से हैं? dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर. ये दो, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और एक dz स्क्वायर. ठीक है बच्चे, ये आपको पता है. अब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे वापस आते हैं. फॉर एनी गिवन मेटल कैटायन द मैग्नीट्यूड ऑफ del O डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ लिगेंड. जो del O का मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करेगा किसके बच्चे? नेचर ऑफ लिगेंड. The ligands can be arranged according to the magnitude of del O, and this arrangement is called spectrochemical. तो ये यहाँ पे कहा गया कि फॉर एनी गिवन मेटल कैटायन, किसी एक गिवन मेटल कैटायन को लेके आप चल सकते, उसके साथ आप डिफरेंट लिगेंड्स को जोड़ के देखें तो याद रखें बच्चे कि डिफरेंट लिगेंड्स विद द सेम मेटल कैटायन will cause different level of splitting in d orbital. मतलब कुछ लिगेंड्स कम स्प्लिटिंग करेंगे, यानी कि ये जो del O की वैल्यू है ये कम होगी, और कुछ लिगेंड्स ज्यादा स्प्लिटिंग करेंगे. उसी चीज को हमने सीरीज फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया. ये सीरीज बना दी. इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने इसको लिखा है. इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब जिस लिगेंड का क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग वैल्यू कम है, डेल नॉट वैल्यू कम है, उसको पहले लिखा है, और जिसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग वैल्यू ज्यादा है उसको बाद में लिखा है. तो I नेगेटिव इज लेस देन Br नेगेटिव. मीन I नेगेटिव if it is acting as ligand it causes less splitting than Br negative. Br negative causes less than S2 negative and so on. और सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग किसने करी है बच्चे? CO ने, कार्बोनाइल ग्रुप. उससे थोड़ा सा कम साइनाइड. देखिए तो इस एंड पे जो लिगेंड्स हैं, ये देखिए मेरा कर्सर यहाँ मूव कर रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं, और इस एंड पे क्या है बच्चे? वीक फील्ड. इन टर्नल वाटर से ऊपर जो लिगेंड्स हैं, वाटर से ऊपर, इनको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड माना जाता है, और जो वाटर और उससे नीचे, वाटर इंक्लूडेड, उससे नीचे इनको वीक फील्ड लिगेंड माना जाता है. मतलब दे कॉज लेस स्प्लिटिंग एंड दीज लिगेंड्स जो वाटर से आगे हैं दे कॉज मोर स्प्लिटिंग. So this was all about what? Spectrochemical series. जो लिगेंड मैंने पहले बता दिया कि जो लिगेंड स्प्लिटिंग कम करते हैं, कम का मतलब बच्चे ऐसे हो गया, मैं दिखा देता हूँ. यहाँ एनर्जी गैप देखिए बहुत कम है, जहां एनर्जी गैप देखिए इस साइड बहुत ज्यादा है. मतलब ये किस कैटेगरी का आ गया? वीक फील्ड लिगेंड. ये किस कैटेगरी का आ गया बच्चे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. तो लेट अस explain some properties of complexes with the help of crystal field theory. उसमें हमें ये spectrochemical series help करेगी. Let us discuss one by one. इसको one by one बच्चे डिस्कस करते हैं. First property which we are going to explain: high spin and low spin complexes. High spin and low spin complexes. बच्चे इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए why some ligands form high spin complex
एंड व्हाई सम लिगेंड्स फॉर्म लो स्पिन। हाई स्पिन का मतलब है कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन का होना, और लो स्पिन का मतलब है d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन का होना। ऐसा क्यों होता है, लेट अस डिस्कस। लेकिन उससे पहले फिर मैं यहाँ पे बच्चे स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल पहले दिखाना चाहूंगा। इस चीज को अपने दिमाग में रखें। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को लेके चलूंगा। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इस तरीके से होता है। दिस इज T2G सेट एंड दिस इज EG सेट। अब कहता है लेट अस हैव ए कॉम्प्लेक्स which contain up to 3 d electron in the valence shell. D electron, its own d electron, not of the ligand, अपने d electron। 3 तक बात कर रहा है वो कि let us have a complex which have up to 3 d electron। अगर कहता है up to 3 d electron होंगे तो अंडरस्टूड है वो प्रेफर करेंगे लोअर सेट ऑफ डी ऑर्बिटल में जाना। एक होगा T2G में जाएगा, दूसरा होगा तब भी T2G में जाएगा, तीसरा होगा तब भी T2G में जाएगा। तो 3 तक जो कॉन्फ़िगरेशन, अगर एक होगा कॉन्फ़िगरेशन होगी T2G1, 2 होगा T2G2, 3 होंगे तो T2G3। अंडरस्टूड है वो लोअर सेट में ही जाना पसंद करेंगे। लोअर सेट क्यों? बिकॉज इट इज एट लोअर एनर्जी। ये लोअर एनर्जी पे है तो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी पे रहना ज्यादा पसंद करेगा क्योंकि उसको वहां स्टेबिलिटी मिल रही है। लोअर एनर्जी मोर द स्टेबिलिटी। अब बात आती है D4 कॉम्प्लेक्स, मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें सेंट्रल मेटल आयन के पास D इलेक्ट्रॉन 4 है। आयन के पास बच्चे, मैं आयन की बात कर रहा, मतलब मैं एटम की बात नहीं कर रहा, मैं आयन की बात कर रहा जिस स्टेट में उसने कॉम्प्लेक्स बनाया। जैसे आयरन ने अगर Fe3 पॉजिटिव स्टेट में कॉम्प्लेक्स बनाया तो हम इसकी बात कर रहे हैं, हम आयरन एज एटम की बात नहीं कर रहे। तो वो कहता है सपोज करें कॉम्प्लेक्स में जो हमारा सेंट्रल मेटल आयन है उसकी कॉन्फ़िगरेशन D4 है, दैट इज इट हैज D4 कॉन्फ़िगरेशन इन द बैलेंस शेल। आयन की बात कर रहा है ना। तो कहता है इस केस में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस केस में कहता है दो पॉसिबिलिटीज है। फिर से मैं डी यहाँ पे ड्रा करना चाहूंगा। इस केस में दो पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटी क्या है? पहली पॉसिबिलिटी बच्चे ये है कि ऑल द 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई लोअर सेट ऑफ डी ऑर्बिटल, बट फॉर दैट इट रिक्वायर्स पेयरिंग एनर्जी टू ओवरकम द रिपल्शन। अगर चौथे इलेक्ट्रॉन को लोअर सेट ऑफ डी ऑर्बिटल में बैठना है, जिसको हमने T2G नाम दिया, अगर इसको यहां बैठना है तो बच्चे अंडरस्टूड है फोर्थ इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करनी है। और पेयरिंग मतलब सेम ऑर्बिटल में जाके बैठना, मीन वहां उसको रिपल्शन को ओवरकम करना है। और उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए, पेयर करने के लिए जो एनर्जी लगेगी दैट इज कॉल्ड एज पेयरिंग एनर्जी। इस चीज को अपने दिमाग में रखें, ठीक है। दूसरा सिचुएशन, दूसरा सिचुएशन क्या है बच्चे देखिए। 3 electrons occupy lower set of d orbital and the fourth electron occupy the higher set of d orbital। 3 इलेक्ट्रॉन ने लोअर सेट ऑक्यूपाई किया बच्चे, फोर्थ ने हायर सेट ऑक्यूपाई किया। इसमें भी बच्चे एनर्जी लगेगी, पर इसमें एनर्जी कौन सी लगेगी? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डेल ओ। चौथे इलेक्ट्रॉन को अगर ऊपर वाले ऑर्बिटल में बैठना है, अंडरस्टूड है उसको एक्स्ट्रा एनर्जी लेनी पड़ेगी एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज व्हाट? डेल ओ। उसको क्या बोलेंगे हम बच्चे? डेल ओ। बच्चे अब देखिए सिचुएशन क्या बन रही है। एक सिचुएशन बन रही है कि all the 4 electron can occupy lower set, but in that case it has to use pairing energy, it will require what? Pairing energy। pairing energy किस लिए? to overcome the repulsive forces between the electron। और दूसरा है अगर इसने हायर सेट में जाना है, मतलब अगर इसने ये वाली कॉन्फ़िगरेशन लेनी है T2G3 EG1, ये वाली लेनी है, इस केस में भी इसको एनर्जी लगनी है एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज डेल ओ, दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ओ मीन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब ये साफ है, अगर पेयरिंग एनर्जी लेस देन डेल ओ है
लेस देन डेल ओ है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बच्चे, इलेक्ट्रॉन नीचे रहना पसंद करेगा। और अगर डेल ओ इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, फिर डेल ओ इज लेस, पेयरिंग एनर्जी इज मोर, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना पसंद करेगा। तो बच्चे ये डिपेंड करेगा कि आपका डेल ओ छोटा है या बड़ा। अब आपने क्या पढ़ा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कि कुछ लिगेंड ऐसे हैं। अब देखिए बच्चे, मैं इधर से पहले आपको समझा देता हूँ फिर आगे चलता हूँ। कुछ लिगेंड ऐसे हैं बच्चे जो स्प्लिटिंग ज्यादा करते हैं, जैसे साइनाइड है, और कुछ लिगेंड ऐसे हैं बच्चे जो स्प्लिटिंग कम करते हैं। जैसे हम वाटर की एग्जांपल ले लेते हैं, वाटर इज ए वीक फील्ड लिगेंड, ये बच्चे देखें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेल ओ, इस केस में देखें, यहाँ पे डेल ओ इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में डेल ओ ज्यादा होता है बच्चे, किससे, पेयरिंग एनर्जी से। डेल ओ इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि नीचे बैठने में उसको कम एनर्जी लग रही है, ऊपर जाने में उसको ज्यादा एनर्जी लग रही है, तो वो नीचे बैठना पसंद करेगा। मतलब कॉन्फ़िगरेशन होगी T2G4 ऐसे बच्चे, 1 2 3 एंड। आपने क्या देखा बच्चे कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ज्यादा स्प्लिटिंग कौन करता बच्चे, ज्यादा स्प्लिटिंग करते स्ट्रॉन्ग फील्ड, जैसे साइनाइड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड जो लिगेंड है उसने स्प्लिटिंग ज्यादा करी और पेयरिंग करवा दी, पेयरिंग करवा दी। तो इस केस में बच्चे, सॉरी एक चीज मैं यहाँ बच्चे गलत लिख गया, ये नंबर ले लेता मैं, यहाँ 2, ठीक है, नीचे 3 ऊपर 2। तो इस केस में बच्चे आपने क्या देखा, व्हाट यू फाइंड, ले लेता हूँ, हाँ। इस केस में बच्चे आपने क्या देखा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है बच्चे, पेयरिंग करवाता है, जिसकी वजह से अंदर वाले डी खाली रह जाते हैं, इसलिए ये करता है बच्चे D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, पेयरिंग करवा दी, इनर ऑर्बिटल एंड लो स्पिन। अब आते हैं बच्चे यहाँ पे, यहाँ पे हम लिगेंड यूज कर रहे हैं वाटर। वाटर इज ए वीक फील्ड लिगेंड, इसने स्प्लिटिंग कम करी। यहाँ पे डेल ओ की वैल्यू बहुत कम है, वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ डेल ओ। इस केस में बच्चे पेयरिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन डेल ओ, स्प्लिटिंग कम हुई है, पेयरिंग एनर्जी इज लेस, सॉरी ग्रेटर देन डेल ओ, और यू कैन से डेल ओ इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन ने नीचे बैठना है, चौथे इलेक्ट्रॉन ने, 3 में तो बैठना ही बैठना है बच्चे, 3 को प्रॉब्लम थोड़े है, हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, मत भूले, हम इसकी सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 3 ने तो बैठना है। अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन क्या करे, अगर वो पेयर करता है उसको लग रही है पेयरिंग एनर्जी, अगर वो ऊपर जाता है उसको लग रही है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, वो क्या करेगा बच्चे, यहाँ एनर्जी कम लग रही है। हमने क्या देखा, इन दिस केस डेल ओ इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, स्प्लिटिंग कम हुई है, ये ऊपर जाना पसंद करेगा। इस केस में बच्चे आपने क्या देखा, इस केस में हमने देखा कि जो ये 2 डी है ये भी यूज हो गए, चाहे एक यूज हुआ चाहे 2, मतलब अंदर वाले डिहाइब्रिडाइजेशन में अब यूज नहीं हो सकते। मतलब कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी बच्चे, sp3d2, यानी कि क्या बनेगा बच्चे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्यों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ज्यादा है यहाँ पे, दैट इज व्हाई वी कॉल इट हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब हम विद एग्जांपल इसको डिस्कस करते हैं बच्चे, लेट अस इलुस्ट्रेट विद एग्जांपल, एग्जांपल के साथ इसको बच्चे इलुस्ट्रेट करते हैं। ये बच्चे देखिए, तो विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज पॉसिबल डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ लिगेंड, जो मैं बता रहा हूं, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल होगी, T2G3 EG1 या T2G4 EG, सॉरी, हाँ T2G4 EG0, इनमें से कौन सी कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल होगी, इस पे डिपेंड करेगा बच्चे, नेचर ऑफ लिगेंड पे। इफ डेल ओ इज लार्ज, जैसा मैंने बताया आपको, डेल ओ लार्ज कहां होगा, डेल ओ लार्ज वहां होगा यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। इफ डेल ओ इज लार्ज, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले सेट में जाना पसंद नहीं करेगा, एज इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, द इलेक्ट्रॉन विल ऑक्यूपाई लोअर सेट ऑफ ऑर्बिटल, एंड इन दिस केस complex has less number of unpaired electron and is called low spin complex। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा बच्चे,
उस केस में इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना पसंद नहीं करेगा। क्यों? ऊपर जाने में उसको एनर्जी ज्यादा लग रही है, क्योंकि एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है। उस केस में इलेक्ट्रॉन फोर्थ इलेक्ट्रॉन पेयर करना ज्यादा पसंद करेगा, क्योंकि उसको उसमें ज्यादा स्टेबिलिटी है। इसका मतलब साफ है बच्चे कि फोर्थ इलेक्ट्रॉन नीचे बैठेगा एंड हेंस वी हैव लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो पेयरिंग हो रही है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो रहा है। ऑन द अदर हैंड इफ डेल ओ इज स्मॉल, अगर डेल ओ स्मॉल है, जैसे मैं बताया आपको वाटर की एग्जांपल लेके, इफ डेल ओ इज स्मॉल तो पेयर करने में एनर्जी ज्यादा लग रही है, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना पसंद करेगा। तो इफ डेल ओ इज स्मॉल एज इन द केस ऑफ बी फील्ड लिंकेज, then after filling of lower set of orbital with one electron, the next electron goes to the higher set. उस केस में नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा बच्चे? हायर सेट। ये बच्चे, इन सच केस पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन occurs only after all 5 electron get filled। जब पांचों भर जाएंगे, जैसे ये सिचुएशन है बच्चे, पांचों भर जाएंगे जब, उसके बाद पेयरिंग होनी है। तो पेयरिंग ऊपर नहीं करेगा, फिर वो नीचे करेगा। फिर तो मजबूरी है। सपोज करें कॉन्फ़िगरेशन है D6, D6 में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 यहाँ 2 यहाँ, डेल ओ स्मॉल है, डेल ओ स्मॉल। तो अब जो 6 इलेक्ट्रॉन है उसने कहाँ जाना? तो अंडरस्टूड है बच्चे, उसने लोअर सेट ऑफ डी ऑर्डर में ही पेयरिंग करनी है। तो ये बच्चे सारी प्रोबेबिलिटी दी है। यहाँ पे देखिए D4 दिया है, D4 ये बच्चे दिया है डेल ओ इज हाई। जब डेल ओ हाई होगा, ऑल द 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई लोअर सेट ऑफ डी ऑर्डर, तो ऊपर जाने में ज्यादा एनर्जी लग रही है। दूसरा केस व्हेन डेल ओ इज स्मॉल, 3 इलेक्ट्रॉन नीचे बैठे बच्चे, चौथा ऊपर गया, यानी कि T2G T2G3 EG1, ये वाला, ये कॉन्फ़िगरेशन। ये कब होता? व्हेन वी हैव डेल ओ वैल्यू स्मॉल, दैट इज वीक फील्ड लिंकेज। तो इस केस में जो कॉम्प्लेक्स बना वो क्या बना बच्चे? हाई स्पिन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा है। अब देखिए D5, अगर हमारे पास मेटल आयन के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फिर दो प्रोबेबिलिटी, ऑल द 5 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई लोअर सेट ऑफ द ऑर्बिटल। ये बचे ले ऑल द 5, 2 4 और 1 5, ठीक है। ऑल द 5 ऑक्यूपाई लोअर सेट ऑफ द ऑर्बिटल। ये कब होगा? व्हेन डेल ओ इज हाई, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, उसको ज्यादा एनर्जी लग रही है, उससे बेहतर है वो पेयर करना पसंद करेगा। पेयरिंग में एनर्जी कम लग रही है, दैट इज इन दिस केस डेल ओ इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। अब यहाँ आते हैं, यहाँ क्या है बच्चे? डेल ओ इज लेस देन पेयरिंग। पेयरिंग में एनर्जी ज्यादा लग रही है, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करना पसंद नहीं करेगा, इट विल प्रेफर टू गो टू द हायर सेट। तो ये बच्चे इंपॉर्टेंट है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कैसे बना, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कैसे बना, आपने देख लिया बच्चे। फॉर एग्जाम्पल हम इलुस्ट्रेट कर देते हैं एग्जाम्पल लेके, पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेके। ये देखिए बच्चे, तो इस चीज को पहले याद रखें कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिंकेज है, दे फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिंकेज लो स्पिन, क्योंकि वो पेयरिंग करवाते हैं। और जो वीक फील्ड लिंकेज है वो पेयरिंग नहीं करवाते हैं। ये देखिए बच्चे, दे फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा होता है ना। यही यही हमारा जो बच्चे स्प्लिटिंग का जो डायग्राम है, यही एक्सप्लेन कर देगा मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस भी। तो नेक्स्ट एग्जांपल में हम दोनों चीजें इलुस्ट्रेट कर देंगे, लो स्पिन हाई स्पिन भी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी। तो लेट अस डिस्कस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट? complexes. Magnetic properties can be easily explained with the help of crystal field theory. Why some complexes are paramagnetic and why some complexes are diamagnetic. As we know, the strong field linkage causes low spin state to be more stable and weak field linkage causes high spin state to be more stable. जैसा कि आपने अभी देखा कि जो strong field linkage है, जैसे ये देखिए बच्चे, strong field linkage जो होता है वो लो स्पिन स्टेट को ज्यादा स्टेबल बनाता है, यानी कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर कम होता है। इलेक्ट्रॉन प्रेफर टू पेयर इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिंकेज। और जो वीक फील्ड लिंकेज है वो हाई स्पिन स्टेट बनाता है। अंडरस्टूड है बच्चे? अगर वीक फील्ड लिंकेज है, जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो हाईली पैरामैग्नेटिक होगा। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिंकेज है, क्योंकि उसमें पेयरिंग हो रही है, आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो लो स्पिन होगा, उसमें लेस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो वो वीकली पैरामैग्नेटिक होगा या क्या होगा? डायमैग्नेटिक।
लेट अस इलुस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ टू कॉम्प्लेक्सेस। मैं बच्चे दो कॉम्प्लेक्स लेके इलुस्ट्रेट करता हूं। वन कॉम्प्लेक्स इज FeCN6 3 नेगेटिव। सेकंड कॉम्प्लेक्स में बच्चे इधर ले लेता हूं FeH2O6 3 पॉजिटिव। मुझे दोनों कॉम्प्लेक्स की खासियत क्या है? दोनों में आयरन 3 पॉजिटिव स्टेट में है। आयरन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है मुझे बताइए आप। आयरन एटम की कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखते हैं। आयरन एटम की कॉन्फ़िगरेशन होती है बच्चे 3d6 4s2। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन। 26 एटॉमिक नंबर है इसका, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन। आयरन 3 पॉजिटिव का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, क्या हो गए बच्चे 3d5 4s0। अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग नहीं हुई हो तो हम तो सीधा लिखेंगे एक एक करके, ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे लिख देंगे। पर यहां तो स्प्लिटिंग हुई है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती है देयर इज स्प्लिटिंग। नो लेट अस इलुस्ट्रेट दीस टू कॉम्प्लेक्सेस। जो पहले वाला कॉम्प्लेक्स है बच्चे साइनाइड वाला, अगर हम इसकी बात करें साइनाइड वाले कॉम्प्लेक्स की, इसमें क्या है, इट इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिंकेज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अब आप पढ़ चुके हैं, तो ये बच्चे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिंकेज है, यानी कि इसमें स्प्लिटिंग ज्यादा है। इस केस में डेल ओ इज मच हायर देन पेयरिंग एनर्जी। डेल ओ की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से बहुत ज्यादा है। व्हाट हैपेंस, अब इलेक्ट्रॉन भरते हैं बच्चे 1 2 3। अब हमने फोर्थ और फिफ्थ इलेक्ट्रॉन भरना, बताइए क्या करेगा वो। इट विल प्रेफर टू पेयर और इट विल प्रेफर टू गो इन द ईजी सेट। इट विल प्रेफर टू पेयर। व्हाई? पेयरिंग में एनर्जी कम लग रही है बच्चे, ये देखिए नीचे मैंने लिखा है, और ईजी में जाने में एनर्जी ज्यादा लग रही है। Because del O is much higher as compared to pairing energy। तो आपने क्या देखा बच्चे, we got low spin complex। इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी बच्चे, D2sp3। अंदर वाले 2D खाली हो गए। इट विल बी वीकली पैरामैग्नेटिक, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा इसमें। और एक्चुअल में भी बच्चे जब हमने इस कॉम्प्लेक्स को स्टडी किया, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को स्टडी किया, बट वी फाउंड दिस कॉम्प्लेक्स वाज वीकली पैरामैग्नेटिक। इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट वाज इक्वल टू 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेटेड वैल्यू, है ना। तो दिस थ्योरी क्लियरली एक्सप्लेन्स व्हाई दिस कॉम्प्लेक्स इज वीकली पैरामैग्नेटिक। अब बात करते हैं बच्चे हम इस कॉम्प्लेक्स, मैंने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही लिए बच्चे इलस्ट्रेशंस के लिए, क्योंकि उसी में बनते हैं लो स्पिन और हाई स्पिन। टेट्राहेड्रल में ये चीज नहीं मिलती आपको, तो ये बच्चे हमने ले लिया ये कॉम्प्लेक्स। अब इसमें देखिए मैंने गैप कम रखा। इस केस में आपने क्या देखा, डेल ओ इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी। इस केस में डेल ओ इज लेस देन क्या है, पेयरिंग एनर्जी। अब बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, 1 2 3, क्योंकि इसमें भी आयरन +3 स्टेट में है बच्चे। +3 स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन वही है 3d5 4s0। तो हम भरे 3 भर दिए मैंने। अब बताए फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा। इसने पेयर करना प्रेफर करना या ऊपर जाना प्रेफर करना, ऊपर। क्यों? क्योंकि पेयरिंग एनर्जी जो आपकी है वो ज्यादा है, पेयर करने में ज्यादा एनर्जी लग रही है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जबकि ऊपर जाने में, इजी सेट में बैठने में एनर्जी कम लग रही है। डेल ओ इज मच लेस देन व्हाट, पेयरिंग एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन प्रेफर टू गो इनटू द इजी सेट। कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी बच्चे इसकी, अगर आपको कहा जाए T2G3 EG2, ये इसका तरीका है लिखने का। मतलब इस कॉम्प्लेक्स के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड दिस कॉम्प्लेक्स शुड बी हाईली पैरामैग्नेटिक। एक्चुअल में भी बच्चे, ये नहीं है कि हमने थ्योरी आपको पढ़ा दी, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि दिस कॉम्प्लेक्स इज हाईली पैरामैग्नेटिक एंड दिस इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसकी नेट स्पिन ज्यादा होगी बिकॉज इट हैज मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चे। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको भी हम खत्म कर लेते हैं, क्योंकि इसी से रिलेटेड है वो, बाद में आप ये कंसेप्ट भूल जाएंगे। कलर कंपाउंड फॉर्मेशन, कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस फॉर्मेशन। हालांकि ये चीज हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर इसको इलुस्ट्रेट कर देते हैं कि व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने क्लियरली कहा कि जब लिगेंड्स अप्रोच करते हैं, व्हाट हैपेंस, देयर इज स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स।
d orbitals split into two sets, d subshell split into two sets, चाहे वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, चाहे ऑक्टाहेड्रल है, चाहे स्क्वायर प्लेनर, d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है एज पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है बच्चे, सो वी हैव टू सेट ऑफ d ऑर्बिटल। नाउ हाउ द कलर अराइजेस? कलर अराइजेस ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ d इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर सेट ऑफ d ऑर्बिटल टू द हायर सेट। बच्चे अगर स्प्लिटिंग नहीं हुई होती तो कहता है पांचों डी सब शेल की एनर्जी सेम होनी थी, तो फिर कलर कहां से आना था? कलर राइज होता है ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर सेट ऑफ द ऑर्बिटल टू द हायर सेट। इसी वजह से हम देखते कि जिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में ई सब शेल फुली फिल्ड होता है या जिनमें एम्प्टी होता है, दे आर कलरलेस। क्यों? अगर फुली फिल्ड होगा तो सारे डी सब शेल भरे होंगे, इलेक्ट्रॉन ने लोअर सेट से हायर सेट में जाना कहां? जगह ही नहीं है। जैसे पूरा हम इसको भर दें, D10 कर दें, इलेक्ट्रॉन एक्साइड होके जाएगा कहां? देयर इज नो प्लेस, है ना? तो D10 कॉन्फ़िगरेशन वाले कॉम्प्लेक्स कलरलेस, जैसे जिंक के हैं, जिंक के जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं वो कलरलेस है, बिकॉज डी सब शेल इसमें कंप्लीटली फिल्ड है, और जिनमें D0 है वो भी बचे क्या है? कलरलेस। तो वही कॉम्प्लेक्सेस जिसमें पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं, दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। तो इसको मैं यहां से रीड भी कर देता हूं। तो अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, व्हेन ए ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कॉम्प्लेक्स, the d orbital split into a set of two. In case of transition metal complexes, the energy difference between the two sets is very small. When visible light falls on them, जो एनर्जी गैप है कहता कम होता है, इतना कम होता है कि विजिबल लाइट से इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन पॉसिबल है। अगर एनर्जी गैप ज्यादा होता तो फिर विजिबल लाइट इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं कर पाती, कलराइज नहीं होता, है ना? क्योंकि ये एक ही सब शेल के हिस्से थे डी के, तो जो एनर्जी गैप है कहता वो इतना ज्यादा नहीं होता। लिगेंड्स की रिपल्शन से स्प्लिटिंग हुई है, तो एनर्जी गैप इज नॉट सो लार्ज, इसलिए विजिबल लाइट से कलर एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन फ्रॉम लोअर सेट टू द हायर सेट पॉसिबल है। ठीक है बच्चे, तो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब सिलेक्टेड वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट corresponding to energy difference between the two set of the orbit and transmit the remaining wavelength. The transmitted light gives color to the complex. ठीक है बच्चे, तो ये कहता है कि कुछ कलर को कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब कर लेगा फॉर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर सेट टू द हायर सेट, और रेस्ट को ट्रांसमिट कर देगा। जिसको ट्रांसमिट करेगा वही कलर बन जाएगा इसका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जैसे बच्चे ये कॉम्प्लेक्स दिया है, इट हैज ए पर्पल कलर, इस टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स है, इसमें एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट हैज D1 कॉन्फ़िगरेशन, ये बच्चे दी हुई है D1, E2G EG सेट, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, स्प्लिटिंग ऐसी ही होगी। इन ग्राउंड स्टेट दिस इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई वन ऑफ द लोअर सेट ऑफ ऑर्बिटल, व्हेन व्हाइट लाइट मतलब विजिबल लाइट फॉल्स ऑन द कॉम्प्लेक्स, द इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड फ्रॉम लोअर सेट टू द हायर सेट, T2G से चला गया EG में, बाय एब्जॉर्बिंग लाइट, एनर्जी इक्वल टू डेल O, जितना एनर्जी गैप है डेल O, जितना एनर्जी गैप है। द एब्जॉर्ब्ड एनर्जी कॉरस्पॉन्ड्स टू ग्रीन एंड येलो लाइट, जो इसने एब्जॉर्ब की वो कॉरस्पॉन्ड करती है ग्रीन और येलो, व्हाइल ब्लू एंड रेड पोर्शंस ऑफ लाइट आर ट्रांसमिटेड, ब्लू और रेड को इसने ट्रांसमिट किया। ब्लू और रेड का कॉम्बिनेशन होता है बच्चे पर्पल, दैट इज व्हाई दिस कॉम्प्लेक्स इज पर्पल इन कलर। तो कॉम्प्लेक्स जो हमारा है बच्चे, ये एब्जॉर्ब करता है वेवलेंथ 510 नैनोमीटर, और जो ट्रांसमिट करता है उसकी वजह से इसका कलर कैसा है बच्चे? पर्पल। कल को आपसे कोई पूछ ले बच्चे कि जो इनर ऑर्बिटल और लोअर ऑर्बिटल का कॉम्प्लेक्स है, ये ऑक्टाहेड्रल में ही क्यों है, टेट्राहेड्रल में क्यों नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसका कारण क्या है? अगर आपको याद है, हमने आपको बताया था कि डेल टेट्राहेड्रल, मैंने रिलेशन बताया था आपको, डेल टी इज इक्वल टू 4/9 ऑफ डेल ओ। 4/9 mean the value of del T is very very small. Even in case of strong field ligand, इसकी वैल्यू बहुत कम होगी। अगर वैल्यू कम होगी, स्प्लिटिंग इज लेस, तो दे रेयरली फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि स्प्लिटिंग कम है तो इन्होंने लो स्पिन क्यों बनाने? ये बच्चे हाई स्पिन ही बनाएंगे। हाई स्पिन का मतलब है कि ये पेयर करना पसंद नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन ऊपर चढ़ा ही पसंद करेंगे। इनमें जो स्प्लिट, हालांकि इसमें स्प्लिटिंग का तरीका ये नहीं है,
ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग ऐसे होती है, पहले ऐसे लिख लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में स्प्लिटिंग इज लाइक दिस। ये मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें जो अप्रोच ऑफ लिगेंड है दैट इज इन बिटवीन द एक्सिस। ऑक्टाहेड्रल में अलोंग द एक्सिस है लिगेंड, इसमें इन बिटवीन है, जिसकी वजह से उन ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा बढ़ती है जो इन बिटवीन एक्सिस है। वो कौन है? dxy, dxz और dy z। तो इसमें स्प्लिटिंग का तरीका ये है, दिस इज द स्प्लिटिंग वे इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल। कहता है इसमें स्प्लिटिंग बहुत कम होती है, डेलिटी इज वेरी स्मॉल। अगर डेलिटी स्मॉल है बच्चे, अंडरस्टूड दैट डेलिटी इज वेरी लेस देन पेयरिंग एनर्जी। ये पेयर करना पसंद नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना पसंद करेंगे, तो दे रेयरली फॉर्म व्हाट, क्या बच्चे? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसलिए हमने टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की एग्जांपल्स को यहाँ डिस्कस नहीं किया। होप आपको बच्चे ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक यू। कोशिश करिए इसको एक दो बार रीड करके देखने की।